बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं उनको पहचानने की कोशिश करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली ये रियल नंबर्स हैं। द रियल नंबर्स which can be written in the form of a plus b iota, where a is the real part and b is the imaginary part. ये हमारे पास जो है डेफिनेशन आ जाती है कम्प्लेक्स नंबर की। देखिए, रियल नंबर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स हमारे शामिल हैं, ठीक है, जिनमें 0 हो, 1 हो, इंटीजर्स आ जाते हैं सारे। उसमें हमारे पास जो है रैशनल आ जाते हैं, इरैशनल आ जाते हैं, तमाम नंबर जो है इसमें शामिल हैं। लेकिन अब जरूरत इस बात की थी कि हमारे पास इसके अलावा अगर नंबर्स हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये इक्वल टू 0 है। इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ये -1 आ जाता है। तो अगर इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ये -1 का बच्चों स्क्वायर रूट आ जाता है। तो आप क्या करते हैं, ये कटिंग करने से x इक्वल टू हमारे पास क्या रहता है, -1। अब -1 का स्क्वायर रूट करने का कोई हमारे पास वे आउट नहीं था। तो इसके लिए क्या किया, मैथमेटिशियंस ने इसका नाम रख लिया आयोटा। इसको आयोटा का नाम मिल गया। तो इसके लिए हम लोगों ने ये फाइंड कर ली बात कि हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में ये रियल नंबर्स का सिंबल है, इनमें हर वक्त मौजूद रहते हैं, हमारे पास हर वक्त मौजूद रहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप सवाल ये कर सकते हैं, सर किस तरह से ये हो सकता है ऐसा, अगर हमारे पास यहां पे 38 है, दिस इज अ रियल वन, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 38 के साथ +0 आयोटा मौजूद है। हम ये एक एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट भी इसका मौजूद रहता है, इसलिए तमाम रियल नंबर जो हैं कम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं। इस तरह से आप लोग ये बात साबित कर सकते हैं कि रियल नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं। आप बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 38 लिखा, इसका -2 आयोटा, ये भी एक एग्जांपल है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की। अब जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको पेयर की सूरत में भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखना है तो 38 और साथ में -2 ये पेयर की सूरत में आ जाता है। पहला रियल पार्ट है बच्चों और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल है एंड दिस इज इमेजिनरी। ये है आपके कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को आसानी हो जाए आगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जो कि कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। अब जानते हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ये बच्चों जानने की कोशिश कीजिए। हमने पढ़ा कि a + b आयोटा हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। ये एक कम्प्लेक्स नंबर में शामिल है। हम इसको डिनोट कर लेते हैं z के साथ, लेट कर लिया कि z के इक्वल है। अब हम ये करते हैं कि इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो उसके लिए हमें ऊपर बार लगानी पड़ती है। a + b आयोटा के साथ भी बार लगा देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है z कॉन्जुगेट का a - b आयोटा, यानी कि हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन आप चेंज कर देंगे। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल z हमने ले लिया 2 - 3 आयोटा, तो कॉन्जुगेट ले लिए। कॉन्जुगेट ले लेने से हमारे पास ये 2 + 3 आयोटा बन जाता है। तो ये है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। उम्मीद है आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के बारे में समझ आ चुकी है। इंशाल्लाह मजीद जो है आप लोग इसके बारे में एक्सरसाइजेस देखिए ताकि आपको इसके बारे में मजीद पता चल जाए। शुक्रिया।